जागेश्वर धाम उत्तराखंड से में अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर आगे स्थित देवदार के घने जंगलों के बीच में स्थित जागन्नाथ जी के नाम से जिन्हें जाना जाता है। ये हिंदुस्तान के 12 ज्योतिर्लिंगों में भी आता है, जो 8वें ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ पर स्थित है। जागेश्वर धाम की अपने आप में एक असीम महिमा और विशेष अनुकंपा है। वहाँ पर विशेषतः सावन का जो मेला होता है 1 महीने का, जिसे 15 जुलाई से 15 अगस्त तक जागेश्वर धाम में मनाया जाता है। वहाँ पर विशेषतः पार्थिव पूजन का बहुत बड़ा महत्व है, जिसमें दूर दूर से भक्त आते हैं और वहाँ पर पार्थिव पूजन वहाँ के ब्राह्मणों से अपना संपन्न कराते हैं। पार्थिव पूजन वो पूजन होता है जिसमें मिट्टी से भोलेनाथ का लिंग बनाकर उनकी पूजा की जाती है। उसमें मनौती के लिए बहुत सारी चीज़ें, लोगों की अपनी जैसे संतान प्राप्ति की इच्छा होती है, उसके लिए उसका पूजन होता है। रोग वगैरह जो हो उसकी शांति के लिए, उसके सही करने के लिए भी वो पूजन किया जाता है। और अनेक ऐसी चीज़ें हैं मनुष्य की अपनी और भी जो इच्छाएं हों मन में, वो सब उस कार्य के लिए वहाँ पर विशेषता पार्थिव पूजन का आयोजन होता है। लोग उस पूजन को कराते हैं और इससे लोगों को बहुत ही ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है, इसका बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो विशेषता वहाँ 1 महीने का जो ये सावन का पर्व होता है 15 जुलाई से 15 अगस्त तक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो जागेश्वर धाम में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अनेकों श्रद्धालु वहाँ पर उपस्थित होते हैं, अपने हिंदुस्तान से भी और हिंदुस्तान के बाहर से भी फॉरेनर भी वहाँ पर बहुत आते हैं। किसी समय में कहा जाता है कि जागेश्वर धाम का जो स्थान था, जो लोग पहले कैलाश मानसरोवर की यात्रा किया करते थे, वो हमारे जागेश्वर जी से ही होकर वो रास्ता निकलता था। कैलाश मानसरोवर के दर्शन पहले जागन्नाथ जी के दर्शन किए जाते थे, उसके बाद लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते थे। जागेश्वर धाम एक ऐसा स्थान है जो हमारे 8वें ज्योतिर्लिंग के साथ साथ बहुत ही, कहते हैं कि वो शिवलिंग की उत्पत्ति का स्थल है, जो विशेषतः जितने भी हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनका उत्पत्ति का वो केंद्र है, ऐसी भी मान्यता है। मान्यता के साथ साथ हमारे स्कंद पुराण के मानस खंड में इसका विवरण भी आता है, बहुत अच्छे से उसमें लिखा हुआ है। नागेशम देवदारुका वने, देवदार के वनों के बीच में जंगल में जो स्थित है नागेश्वर जी, नागेश्वर, जागेश्वर, हाटकेश्वर, कई नामों से उन्हें पुकारा जाता है, जो जागृत अवस्था में वहाँ पर शिव विराजमान है। और भी बहुत सारी ऐसी अन्य कथाएं हैं वहाँ के लिए, जो हमारे पुराणों में भी वर्णित है। विशेषकर स्कंद पुराण में बहुत ज़्यादा इसका विवरण दिया हुआ है। कहते हैं कि वहाँ पे एक कुंड भी है, लौकुश कुंड, जिसपे जब लौकुश जी को पता नहीं था कि राम जी उनके पिता हैं, उनसे उनका युद्ध हुआ, तो जब उनको इसकी जानकारी मिली कि रामचंद्र जी हमारे पिता हैं और हमने उनसे युद्ध किया, तो उनको उसका प्रायश्चित करना था। क्योंकि कोई भी पुत्र अगर अपने पिता से युद्ध करता है तो ये उसके लिए एक बहुत ही दंड का इसमें प्रावधान है हमारे शास्त्रों में। मतलब इसका प्रायश्चित करने के लिए लौ और कुश ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि प्रभुवर ऐसी कौन सा स्थान है जहाँ पर जाकर हम ये अपना पश्चाताप प्रायश्चित कर सकें। तो उसके लिए गुरु वशिष्ठ जी ने उनसे कहा लौ और कुश से कि आप लोग हिमालय के मध्य में एक स्थान है जिसको जागेश्वर नागेश्वर के नाम से जाना जाता है, वहाँ भोलेनाथ का स्थान है, वहाँ जाके आप लोग अपना यज्ञ करें और वहीं पर आपका ये प्रायश्चित होगा। तो वहाँ पे हमारे कमल कुंड भी है, जिसमें सावन में कमल खिलते हैं। विशेषता सावन में 1 से 2 महीने वहाँ पे कमल जो है, कमल का पुष्प जो है वहाँ पर अंकुरित होता है। तो इस तरीके से नागेश्वर दारुका वने 8वां ज्योतिर्लिंग जो जागेश्वर जी हमारे हैं उत्तराखंड में अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर आगे, उनके ऐसे बहुत सारे महात्म्य हैं जो हमारे पुराणों में भी जिनका विवरण मिलता है, जो स्थित है। कहा जाता है वो स्वयंभू लिंग है।
इस तरीके से बहुत सारी मान्यताएं हैं जागेश्वर धाम की। उनका जितना भी वर्णन किया जाए, मैं तो एक तुच्छ ब्राह्मण हूँ, मैं वहाँ का क्या वर्णन कर सकता हूँ। हमारे जो शास्त्रों में थोड़ा बहुत मैंने जो पढ़ा है और जो वहाँ के लोगों से, वहाँ के पुजारियों से और पुराने लोगों से जो जाना है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। और वहाँ की एक और भी खासियत रही है, प्राचीन समय में कहते हैं कि आज से 1500 वर्ष पहले वो इतना जागृत स्थल था, बल्कि और भी पहले आप चले जाइए, जब हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी थे 5वीं, 6वीं, 7वीं शताब्दी के मध्य में, वहाँ पर महामृत्युंजय जी का लिंग है, जिसको कहते हैं कि लोग खाली आते थे और बस ऐसे ही बाहर खड़े होके सिर्फ चिल्ला के अपनी व्यथा को कहते थे और उनके घर पहुँचते पहुँचते वो पूर्ण हो जाती थी। मतलब इतनी जागृत अवस्था वहाँ पे उस समय मौजूद थी। मैं तो कहता हूँ उस समय क्या, आज भी वो जागृत अवस्था वहाँ पे मौजूद है। हमारे स्वयं भोलेनाथ वहाँ पे जागृत अवस्था में आज भी विराजमान है। जो भी सच्चे हृदय से, सच्ची अपनी भावना से वहाँ जो भी अपनी इच्छा लेके जाता है, वो भोलेनाथ हमारे पूरी करते हैं। जिसका विशेष महत्व है वो है सबसे बड़ा जो है भोलेनाथ का रुद्राभिषेक का, जिसमें कि पंच उससे जो है भोलेनाथ का अभिषेक होता है। जैसे दूध हो गया, दही हो गया, घृत हो गया और शहद हो गया, इन चीज़ों से भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। रुद्राभिषेक का अपना बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इसको कराने से जो है मनुष्य को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, दैविक भी और दुनियावी भी, दोनों एक तरीके के लाभ। क्योंकि भोलेनाथ का विशेष सबसे प्रिय जो है वो है रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक कराना एक मनुष्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे उसको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। रोग, शोक, दुख, दरिद्र, व्याधि, कष्ट का निवारण उससे उसका होता है। और वहाँ पे कहते हैं कि एक जो महाशिवरात्रि का पर्व होता है, मैं आपको ये थोड़ा सा बताना भूल गया, मैंने आपसे कहा ना कि वहाँ के बहुत सारे ऐसे महात्म्य हैं जो कि हर कोई अपनी वाणी से उसको बता ही नहीं सकता। जो महाशिवरात्रि का पर्व होता है उसमें विशेष करके सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रात को वहाँ महापूजन का आयोजन होता है, जिसमें रात को करीब 12, साढ़े 12 बजे के मध्य में 1008 नामों से, भोलेनाथ के 1008 नामों से उनका अभिषेक होता है। वो सबसे मुख्य चीज़ है वहाँ की। और लोग संतान प्राप्ति के लिए, जिन महिलाओं को पुत्र मतलब संतान की प्राप्ति नहीं होती, उसके लिए वो रात भर वहाँ पे बैठ के एक चिराग अपने दिया अपने हाथ में लेके रात भर भोलेनाथ की आराधना करती हैं और उनको जो है संतान की प्राप्ति होती है। ये सत्य है, या काट सत्य है, इसको काटा नहीं जा सकता, ये वहाँ का शाश्वत सत्य है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे महात्म्य हैं उस स्थान के, जिसका विवरण हर कोई नहीं दे सकता। वो जो वहाँ पे वृक्ष है देवदार वन का, वो ऐसा वृक्ष है जिसमें पूरी गणेश जी की आकृति बनी हुई है। वो भी वहाँ का विशेष वृक्ष है। वो कहते हैं कि कल्प वृक्ष भी वहाँ पहले था। कल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष है जो सिर्फ देवताओं के पास स्वर्ग में है, वो वहाँ भी स्थित था। वो बहुत प्राचीन समय की उस स्थान का जो वर्णन महात्म्य है, उस स्थान की व्याख्या जो है वो अगर हम अपने चारों युग देखें तो तब से चली आ रही है। सतयुग में जब सप्तऋषि हुए, उन्होंने वहाँ पे क्या नाम से तप किया, हवन पूजन किया। उसके बाद त्रेता में रामचंद्र जी के बेटे लौकुश ने वहाँ पे यज्ञ किया। और उसके बाद जो है द्वापर जब आया तो कहते हैं कि कृष्ण जी और पांडव भी वहाँ पे जो गए और उन्होंने वहाँ पे पूजन किया। और कलिकाल में, कलयुग में हम आप सब मौजूद हैं जो वहाँ पे जाते हैं और जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, उनका रुद्राभिषेक करते हैं और अपना जाप कराते हैं, अपनी सारी व्यवताओं का उनके सामने निवारण पाते हैं। ये हमारे जागेश्वर धाम का बहुत ही अनुपम और अलौकिक महत्व है, जिसको मैंने कहा ना कि मैं शब्दों में उजागर नहीं कर सकता। जितना मैंने जाना, जितना पढ़ा है वहाँ के ब्राह्मणों से, वहाँ के पंडितों से, वहाँ के आचार्यों से, क्योंकि मैं 5 साल वहाँ पे रहा हूँ। भोलेनाथ की ऐसी कृपा रही है कि मैंने उनकी सेवा की है बिल्कुल मग्न रूप से। इतनी बर्फ़ों में उन्होंने मेरे से अपनी सेवा और पूजन कराया, जिसका ये प्रसाद है कि आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। बाकी वहाँ का और व्याख्यान में क्या कर सकता हूँ, क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज़ है, विशेषकर हमारा सनातन धर्म जो है, इसमें पूजन पाठ का अपना एक अलग ही महत्व है। अगर मनुष्य इसको प्रॉपरली अपने उसमें रूटीन में, अपनी जीवन में, अपनी दिनचर्या में इसको अगर शामिल रखे
तो उसको बहुत सारी चीज़ों से मुक्ति मिल सकती है, बहुत सारे कष्टों से उसको मुक्ति